Hello guys, welcome to the class. How are you? I hope you all are doing well. Okay, I am Shelly Agarwal and I am teaching you maths and today's class is on basic mathematics. Basic mathematics for class 11th. जब आप 11th में एंटर करते हो तो कुछ टॉपिक्स होंगे जिनके लिए कुछ बेसिक्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन वो बेसिक्स आपने 10th में ऑब्वियसली नहीं पढ़े होंगे, तो वो 11th क्लास के ही बेसिक्स है। जब तक वो बेसिक्स आपके क्लियर नहीं होंगे, आप आगे कुछ टॉपिक्स हैं उनमें आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज रिलेटेड टू फंक्शंस। फंक्शन इज द पार्ट ऑफ कैलकुलस। आपने 10th में शायद सुना होगा इस टॉपिक के बारे में। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और आपको बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक को सॉल्व करने में। अब कैलकुलस में भी जो फंक्शन टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, वो मैं मानती हूँ, बट दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। और अगर आप ट्रैक पे चलते रहोगे फंक्शंस के लिए तो दैट विल बी इजी फॉर यू, ओके। और जहां से आप थोड़ा सा ट्रैक से मिस हुए तो वो फंक्शन आपको फिर डिफिकल्ट लगने लगेगा। तो उस ट्रैक पे बने रहने के लिए सबसे पहले हमें एंट्री पॉइंट पे बेसिक टूल्स समझ में आने चाहिए, राइट। तो बेसिक टूल्स में सबसे पहला जो हम लेके चलते हैं वो आता है इंटरवल। इंटरवल का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल बेसिक है और इस टॉपिक से ही हम इनइक्वालिटी सॉल्व करने की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो पहले अगर हमें इंटरवल समझ में आ जाएगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इजी भी है, तो इसी को लेके चलते हैं आज। इंटरवल समझ में आ जाएगा तो आपके लिए इनइक्वालिटीज भी इजी हो जाएगा। इंटरवल समझ में आ रहा है, जैसे कोई वेरिएबल है तो वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है, ये आपने कई जगह 10th में भी देखा होगा। लाइक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स वगैरह पढ़े होंगे, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा होगा, वहां पे भी आपने कुछ इस टाइप की चीजें पढ़ी होंगी कि नेचर ऑफ रूट वाले चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ इस टाइप से आया होगा आपके पास एक्सप्रेशन, राइट। तो दिस इज कॉल्ड इंटरवल, कि मतलब x जो है लाई कर रहा है 2 से 4 के बीच में, तो ये x के लिए एक इंटरवल हो गया, ठीक है। तो अब इस इंटरवल में कुछ वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे। वो क्या है, जैसे आपको सुनने मिलेगा ओपन इंटरवल, एक हो जाएगा क्लोज इंटरवल, और एक हो जाता है इनका कॉम्बिनेशन सेमी ओपन और यू कैन ऑल्सो से सेमी क्लोज, कोई डिफरेंस नहीं है। अब इन इंटरवल्स का मतलब क्या हुआ, मतलब हमने इनको कैटेगराइज क्यों किया है। हम जैसे ऐसे बोल सकते थे कि ये 2 से 4 है, ये इस टाइप से है। तो देखो मैंने ये दोनों एग्जांपल जैसे लिखे, वहीं पे डिफरेंस क्रिएट हो गया। यहाँ पे ये इंटरवल कुछ और कह रहा है, यहाँ पे ये इंटरवल कुछ और कह रहा है, इसलिए इनको नेमिंग देना ज्यादा जरूरी था कि ओपन इंटरवल है कि क्लोज इंटरवल है, ठीक है। अब पहले हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या ओपन इंटरवल होता है और क्या क्लोज इंटरवल होता है। देखो एक बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, अपनी रियल लाइफ से रिलेट करना, ठीक है। आप अगर किसी भी पर्सन के साथ क्लोज होते हो, ठीक है, तो आप जनरली ये चाहते हो कि ये पर्सन हमारे साथ हमेशा रहे, हम इसे लेके चले हर चीज में, हर डिसीजन में, और हर जगह पे अगर हमें कहीं जाना है तो आप कहीं ना कहीं ये चाहते हो कि इंसान मेरे क्लोज है तो ये मेरे साथ चले, ये पर्सन मेरे साथ रहे हमेशा। फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रेंड ले लेते हैं कि आपको कोई क्लोज फ्रेंड है तो आप चाहते हो कि ये हमारे साथ रहे, ठीक है। इसी चीज को अगर हम इन दोनों वर्ड से रिलेट कर दें तो ये चीजें समझने में बहुत इजी हो जाती हैं। कैसे? क्लोज इंटरवल मतलब अगर ये जो x है अपनी इंटरवल की वैल्यूज को साथ में लेके चल रहा है, मतलब उन वैल्यूज के क्लोज्ड है, तो मतलब वो क्लोज इंटरवल फॉलो कर रहा है ना। इजी देखो, ये 2 और 4 को यहाँ पे साथ लेके चल रहा है। कैसे पता चला कि हमने लेस देन और ग्रेटर देन दोनों के साथ में एक इक्वल टू साइन भी लगाया है, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या फिर लेस देन इक्वल टू 4। तो लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है। मतलब ये चाहता है कि x में 2 भी रहे और ये 4 भी रहे, मतलब इन दोनों वैल्यूज के वो क्लोज्ड है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। था ना इन सिंपल। अब इसका अगर हम ऑपोजिट देखें, मतलब अगर ये अपनी इन वैल्यूज को साथ में लेके नहीं चल रहा है तो मतलब
ये हमारा ओपन इंटरवल हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अदरवाइज केसेस ओपन इंटरवल, सिंपल। सी x इज बिटवीन 2 and 4, x इज बिटवीन 2 and 4, दोनों में डिफरेंस क्या है कि x इज बिटवीन 2 and 4, x इज नॉट टेकिंग 2 and 4 एज इट्स वैल्यूज, ठीक है। हियर x इज ऑल्सो इक्वल टू 2 और 4, ये मतलब हुआ। तो अगर इस टाइप की इक्वेशन आती है तो हमारे पास हमारा क्लोज इंटरवल होता है, और इस टाइप का अगर कुछ आपको मिलता है तो वो हमारा ओपन इंटरवल होता है। अब इनको मैं यहाँ पे डिनोशन से बताती हूँ कि कैसे करते हैं, तो मैं थोड़ा सा इनको डिफरेंट वे में लिखूंगी। इसको मैं लिखती हूँ ऐसे, और क्लोज्ड को हम लिख सकते हैं ये क्या मैम आपने ड्राइंग जैसी बना दी, देखते हैं क्या ड्राइंग है ये जो मैंने लगाए हैं यहाँ पे जो ओ की जगह पे रखा है, इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वाले ब्रैकेट्स यूज करेंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जब हम क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इस तरीके के ब्रैकेट्स को यूज करेंगे। अब क्वेश्चन आ रहा है, मुझे पता है आप लोगों के माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा है, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि इंटरवल को तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ब्रैकेट्स का क्या मतलब हुआ। देखो, इनको थोड़ा सा इजी वे में रिप्रेजेंट करने का होता है। जैसे x बिलोंग्स टू 2 to 4 है, इसको x इज बिटवीन 2 to 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 2 to 4 का ये मतलब होता है कि फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू कॉमा से सेपरेट करके आपको लिखनी है। ये इसकी फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, और इनको हम ब्रैकेट्स में रख देंगे। फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से मेरा मतलब है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। 2 इज द मिनिमम वैल्यू एंड 4 इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब ये हमारा इंक्लूडेड नहीं था, यानी कि इक्वालिटी इंक्लूडेड नहीं थी, इसका मतलब हमारा ये ओपन इंटरवल था, राइट। अब ओपन इंटरवल में मैंने बोला था ये ब्रैकेट्स यूज करते थे, देखो मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट्स यूज करे। अगर आपको इस तरीके का एक्सप्रेशन कहीं भी लिखा दिखेगा तो इसका ये मतलब है कि जो x की वैल्यू है दैट इज फ्रॉम 2 to 4, 2 भी ओपन और 4 भी ओपन, मतलब 2 and 4 आर नॉट इंक्लूडेड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ गया, क्या आया आपके माइंड में कि x 2 से 4 के बीच में तो लाई कर रहा है, लेकिन 2 से 4 के बीच में तो एक ही वैल्यू समझ में आती है हमें 3। अगर आप 10th के हिसाब से सोचोगे, अगर अपना माइंड अब जैसे आपने 10th में पढ़ा था उस हिसाब से सोच के देखोगे तो यू विल सी कि 2 से 4 के बीच में केवल 3 तो आता है, तो हम इतना बड़ा क्यों लिख रहे हैं। हम सीधे सीधे x इज इक्वल टू 3 नहीं लिख सकते, बताओ लिख सकते हैं, सोचो, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है 2 से 4 तक की सारी वैल्यूज एक्सक्लूडिंग 2 and 4, तो वो केवल 2 और 4 को नहीं ले रहा, वो 2.00001 को भी ले रहा है और 3.999999 तक जा रहा है। मतलब सारे नंबर्स मैं बोल रही थी 2 से 4 तक के बीच में जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सब इसमें आएंगे, ठीक है, सारे इस इंटरवल में आनी चाहिए। तो ये हमारा ओपन इंटरवल था। क्लोज्ड इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अगर 2 से 4 स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर मैं लिख दूं इस तरीके से, तो इसका मतलब हो गया ये x is between 2 and 4 including 2 and 4, x is greater than equal to 2 और less than equal to 4। तो x की वैल्यू 2 से 4 तक जा रही है, जहां पे ये 2 भी इंक्लूडेड है क्योंकि ऐसा ब्रैकेट है, और 4 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब मैंने ऐसे दोनों तरफ के एरो को सेपरेट करके क्यों बताया, जब क्लोज मतलब क्लोज है, ओपन मतलब ओपन है, नहीं, हमने एक थर्ड टाइप और लिखा हुआ है जो शायद आपको दिख रहा होगा, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। एक ये टाइप भी होता है। ऐसा जरूरी थोड़ना है कि अगर कोई वैल्यू हमें दी हुई है तो वो हमेशा ऐसे ही दी होगी, ऐसे भी तो दे सकते हैं, या फिर ऐसे भी तो दे सकते हैं, ठीक है। अब दिख रहा होगा जहां पे मैंने बोला था ना कि लेस देन या ग्रेटर के साथ इक्वल टू साइन है वो क्लोज माना जाएगा, जिनमें सिर्फ इनइक्वालिटी है, इक्वल टू का कोई सीन नहीं है, तो वहां पे ओपन होगा। तो आप देख सकते हो इस साइड ओपन है और इस साइड क्लोज्ड है, इस साइड क्लोज्ड है, इस साइड ओपन है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज, कुछ भी बोल सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू से। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली मैंने बोला ओपन के लिए हमें ये वाले ब्रैकेट यूज करने हैं और क्लोज के लिए ये वाले ब्रैकेट यूज करने हैं। अगर
अगर हम मिनिमम वैल्यू की तरफ ओपन रखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ब्रैकेट एंड मैक्सिमम पे क्लोज करना चाहते हैं तो एंडिंग विद दिस ब्रैकेट, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें इस ब्रैकेट से स्टार्ट करना है, मतलब क्लोज इंटरवल से स्टार्ट करना है, तो यू कैन स्टार्ट विद दिस ब्रैकेट एंड यू कैन एंड विद दिस ब्रैकेट। कैसे, इसको देख लेते हैं। x बिलोंग्स टू क्या होगा, 2 से 4, ठीक है। 2 पे ओपन ब्रैकेट, 4 पे क्लोज ब्रैकेट, हो गया। यहाँ पे x बिलोंग्स टू कर सकते हो, इसको आराम से कर सकते हो। 2 से 4 है, 4 पे ओपन, 2 पे क्लोज, ठीक है। तो ये था इंटरवल्स को लिखने का तरीका, जो बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। हाँ, कई बार बच्चे ना इसी चीज में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, किस पे ओपन करना है, किस पे क्लोज करना है, किस पे ओपन करना है, किस पे क्लोज करना है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है इतना समझने के बाद भी, सिंपल मैथमेटिक्स लैंग्वेज में तो मैंने बता दिया कि अगर लेस देन और ग्रेटर देन किसी के भी साथ अगर इक्वल टू साइन लगा है तो वो क्लोज्ड है, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूज हो गए, तो आपको मैंने एग्जांपल बता दिया कि आप किसी के क्लोज होते हो उसको साथ लेके चलते हो। तो अगर कोई भी वैल्यू को x साथ लेके चल रहा है तो वो क्लोज्ड इंटरवल फॉलो कर रहा है, नहीं लेके चल रहा है तो वो उसने ओपन छोड़ दिया है उसको, तो वो ओपन इंटरवल हो गया, ठीक है। अब इन इंटरवल्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो और देख लेते हैं। जैसे इसके पहले एक चीज और रह गई कि कई बार इंटरवल्स इस टाइप के भी होते हैं, ठीक है। अब ये एक नया ट्विस्ट आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ या तो मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू दिख रही है, ठीक है। तो इस केस में ऑब्वियसली अगर ग्रेटर देन 5 है तो कहां से कहां तक जा रहा है हम बता सकते हैं। कैसे, 5 से इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। अगर मैंने बोला लेस देन 2 है तो मतलब 2 से लेस देन में माइनस इनफाइनाइट से 2 तक जा रहा है, इतना समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर इस तरीके के इंटरवल्स हैं तो हम इसमें इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट को भी इंक्लूड करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। कैसे, x बिलोंग्स टू 5 टू इनफाइनाइट, क्योंकि ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। और x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कभी भी इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी को क्लोज मत करना, ठीक है। उन्हें कोई बाउंड नहीं कर सकता माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी को। तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी विल ऑलवेज बी इन दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट, यानी ओपन ब्रैकेट, हमेशा ओपन ब्रैकेट में रहेंगे। ओपन ब्रैकेट ऐसे होता है, कई बार आपको बुक्स में ऐसे भी मिलेगा, क्लोज्ड का जस्ट उल्टा, तो इसका मतलब भी ओपन ब्रैकेट होता है। मतलब मोस्ट फेमिलियरली तो ये वाला ही है, लेकिन कभी कभी आपको ये भी मिल जाएगा। तो ये दोनों ओपन ब्रैकेट के ही टाइप है, उसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों ओपन रखना, ठीक है। अगर ये हमारा ऐसे होता ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और लेस देन इक्वल टू 2, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 5 को और 2 को, 5 को भी क्लोज करते और 2 को भी क्लोज करते, बट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तो दोनों हर केस में ओपन ही रहेगा, इतना आप लोग ध्यान करना। अब नंबर लाइन की स्टार्टिंग हम यहीं से कर सकते हैं। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखो जो वैल्यू पे ओपन ब्रैकेट होता है उस पे ये एक वाइट बबल बनाते हैं रिप्रेजेंटिंग ओ, ठीक है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, और जिस वैल्यू पे क्लोज ब्रैकेट होता है उसको हम ब्लैक बबल बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है, एक बबल की तरह बनाना है, छोटा सा एक डार्कर सर्कल, और ये एक इस टाइप का हॉलो सर्कल भी बना सकते हो आप, छोटा सा बनाना। लेकिन जैसे हमें 5 टू इंफिनिटी चाहिए, ये वाला क्लोज वाले ले रही हूं मैं, तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज आ रही है इंटरवल में उनको रिप्रेजेंट कर लो नंबर लाइन पे। माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट को बाय डिफॉल्ट कर ही लेना, बाकी जितनी वैल्यूज में केवल एक ही आ रही है, यहाँ पे 5 सपोज मैंने यहाँ पे लिया और 5 पे क्लोज है, तो 5 की जगह पे आप एक डार्कर सर्कल बना दोगे, ठीक है। और उसके बाद वो बोल रहा है 5 से लेके इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यूज, तो इसको शेडेड कर दोगे, पोर्शन को थोड़ा सा आगे डार्कर कर दोगे इस नंबर लाइन को। तो जो डार्कर पोर्शन है दैट विल शो दिस इंटरवल कि x जो है वो 5 से इनफाइनाइट के बीच में आ रहा है। और अगर यहाँ पे ब्लैक बबल है तो यू कैन पुट दिस ब्रैकेट हियर एंड इंफिनिटी विल बी ओपन, ठीक है। इजी है ना, समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग भी है। अगर मुझे ये वाला करना होता तो मैं यहाँ पे 2 ले लेती, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट और
यहाँ पे 2 मैंने डैश कर दिया है अभी के लिए, बाकी अभी देखो कि 2 पे क्लोज है, तो यहाँ पे एक ब्लैक बबल बना दो, ठीक है। तो यहाँ से सीधा सीधा पता चल गया कि 2 से इधर की सारी वैल्यूज ले रहे हैं, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2, हो गया सिंपल। अगर मोर देन 1, जैसे यहाँ पे सिर्फ e की वैल्यू दिख रही थी, तो मोर देन 1 वैल्यू को दिया हुआ है इंटरवल, जैसे आपको दिया है x इज, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था वही ले लेती हूँ, 2 to 4, इस बार एक ओपन एक क्लोज कर देती हूँ, एक नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ठीक है। फिर है 2 to 4 में 2 को ओपन रखना है और 4 को क्लोज करना है, बस हो गया। उसके बाद वो कह रहा है 2 से 4 तक की सारी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज को डार्क कर देंगे इस पोर्शन को। अब इसमें समझ में आ रहा है आपको कि 2 से लेके 4 तक की सारी वैल्यूज वो ले रहा है, वो कह रहा है 2 से 4 तक की सारी वैल्यूज को बोल रहा है कि मेरे साथ चलो, लेकिन उसने बोला कि नहीं, 2 पे व्हाइट सर्कल है, मैं 2 को साथ लेके नहीं जाऊंगा, तो 2 विल बी एक्सक्लूडेड, मतलब 2 पे ओपन ब्रैकेट होगा, तो x बिलोंग्स टू 2 to 4। कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन मतलब आप जैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो उसमें x की जो वैल्यू होगी वो इस टाइप से भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि सिंपल एक ही इंटरवल दिख रहा होगा, हो सकता है आपका आंसर आ रहा हो कि ये ले लेते हैं 2 से 4 यूनियन, या एक काम करते हैं, मैं एग्जांपल ऐसे ना लिखी, मैं नंबर लाइन पे लेती हूँ और वहां से हम लिखेंगे इंटरवल की फॉर्म में। आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ठीक है। और आपका जो x की वैल्यूज हैं जो सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को, वो है आपकी ये, सपोज ऐसा कुछ आपका आंसर बना, इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे नंबर लाइन की हेल्प से, तो कुछ ऐसे फिगर्स आपके आएंगे, ये बहुत आपके लिए फेमिलियर हो जाएंगे फिगर्स, ठीक है। तो ये इसमें x की वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि अगर x आ रहा है 1 से, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ये तो 1 से 3 के बीच में पूरा पूरा जा रहा है, नहीं, ये 1 से 3 के बीच में जा रहा है, लेकिन बीच में एक 2 है, वो व्हाइट सर्कल दे गया, तो हम व्हाइट सर्कल को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये मैंने पहले भी बताया था। तो x बिलोंग्स टू 1 2 2, 1 पे क्लोज 2 पे ओपन, यूनियन, यूनियन क्योंकि हम दूसरा इंटरवल लेके चल रहे हैं अब, तो 2 2 3, 2 पे ओपन 3 पे क्लोज, फिर हमारा नेक्स्ट है 4 टू इंफिनिटी, तो यूनियन 4 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पे ऑब्वियसली ओपन और 4 पे क्लोज, ठीक है। तो ये होता है इंटरवल्स लिखने का तरीका, ये बिल्कुल बेसिक था, ये तरीका समझ में आएगा तो हम इनइक्वालिटी में आराम से कर सकते हैं, बट वी हैव नॉट दैट मच टाइम कि हम टुडे वी कैन कवर इनइक्वालिटी आल्सो इन दिस लेक्चर, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। लेकिन नेक्स्ट क्लास तक कोई शैतानी नहीं करनी है, सिर्फ ये रिवाइज करना है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन अपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप समझ में आया भी होगा और सब कुछ क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय।